नमस्कार। तो कैसे हो बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है? होप सो अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसे हम कहते थे डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन। उसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करे थे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आज हम पढ़ने वाले हैं दो वेक्टर का वेक्टर गुणन क्या होता है, या इसे बोलते हैं सदिश गुणन क्या होता है, और दूसरी भाषा में इसे हम बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने माना हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो इन दो वेक्टर के गुणन को हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए वेक्टर बी। यहाँ पे जो गुणा का निशान है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉस। तो कैसे पढ़ते हैं? ए क्रॉस बी। तो जब इन दोनों वेक्टर की गुणा हम करेंगे तो हमारे पास जो तीसरा आएगी, जो राशि आएगी, वो भी एक वेक्टर ही होगा। ये क्या है? वेक्टर गुणन, सदिश गुणन। दो वेक्टरों की गुणा करने पर एक सदिश राशि ही आपकी आएगी। तो अब ये सदिश राशि है, इसका मतलब इसमें दो चीजें होंगी, एक इसका परिमाण और एक इसकी दिशा। परिमाण को हम आंकिक मान भी कह देते हैं, है ना? आंकिक मान या तो परिमाण होगा और दिशा होगी। तो चलिए देखते हैं, पहले जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो परिमाण क्या होता है। वेक्टर ए क्रॉस बी का परिमाण, या हमने इसे वेक्टर सी के बराबर मान लिया, इसका परिमाण क्या होगा? ए बी साइन थीटा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। शुरू से बता रहे हैं हम, अगर वेक्टर का निशान नहीं है इसका मतलब ये वेक्टर का परिमाण है। थीटा क्या है? थीटा है वेक्टर ए और बी के बीच का कोण। अब कौन सा कोण? ये भी वेक्टर ए और बी के बीच का कोण है, ये भी है। तो वेक्टर ए और बी के बीच का सबसे छोटा कोण थीटा क्या है? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का सबसे छोटा कोण। तो ये तो हुआ हमारा जो आंसर आ रहा था ए क्रॉस बी का परिमाण क्या हुआ। अब निकालते हैं दिशा। तो दिशा में हमारे पास क्या होगा? ए क्रॉस बी, इसे हम ऐसे लिखते हैं ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर हमें पता है क्या दिखाता है? इसका परिमाण एक होता है और ये हमेशा दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अब जो ये वेक्टर था हमारे पास, इसकी दिशा को कैसे प्रदर्शित करेगा? ये मींस ए क्रॉस बी की दिशा, ये एन कैप। ए क्रॉस बी की दिशा हमारी प्रदर्शित होती है एन कैप से। और हमेशा याद रखो ए क्रॉस बी, या जो हमने कहा है वेक्टर सी, ये हमेशा लंबवत होता है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के। यहां ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रही हूं ए और बी दोनों आपस में लंबवत है, मैं बस ये कह रही हूं कि जो ये सी है, ये हमारा वेक्टर सी आया है ना, वेक्टर सी का आंकिक मान ए बी साइन थीटा और दिशा उसकी यूनिट वेक्टर एन से हमने दिखा दी, वो ए और बी दोनों के लंबवत होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। एन दिखाता है उसकी दिशा को। तो आप सीखते हैं कि ये दिशा निकालते कैसे हैं। तो दिशा निकालने के लिए आपकी बुक्स में दिया हुआ है पेंच मापी, स्क्रू के नियम से आप दिशा कैसे निकालते हैं। पर हम यहाँ सीखेंगे राइट हैंड थंब रूल से, सीधे हाथ के अंगूठे के नियम से हम सीखेंगे कि दिशा कैसे निकालते हैं। सेम नियम आप सीखोगे जब आप अपना चुंबकत्व पढ़ोगे, उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की या धारा की दिशा निकालते हैं इस नियम से, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या दिखाएगा? जो अंगूठा है, ये अंगूठा दिखाएगा हमारे ए क्रॉस बी के परिमाण की दिशा को, ठीक है। और उंगलियां क्या दिखाएंगी? ये सारी चीज करेंगी जो ए से बी की तरफ को जो एंगल घूम रहा है, करेक्ट, ऐसे ये हमारे बताएंगे एंगल को। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि उन्होंने हमें ए क्रॉस बी बोला है या बी क्रॉस ए बोला है। अगर उन्होंने कहा है ए क्रॉस बी तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब इसमें देखो ए बी हमारे किस में है? एक्स वाई तल में है, करेक्ट। ये हो गया इसका परिमाण। अब हमें दिशा निकालनी है।
तो आते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल पे। एक और बात, ए क्रॉस बी बोला तो हम शुरू करेंगे ए से, खत्म करेंगे बी पे। तो हमारी थीटा की दिशा क्या हो गई, ए से बी की तरफ को। तो क्या करो, इस हिस्से को जो सीधे हाथ का है उसे ए पे रख दो और कोण की दिशा में अपनी उंगलियों को घुमाओ। यही तो है ना, ये ऐसे ही तो घूम रहा है ना हमारा कोण, करेक्ट। तो अंगूठा क्या दिखाएगा, दिशा को। ये दिशा कौन सी हो गई, ये x है, ये y है, y के परपेंडिकुलर। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, इसके लंबवत, z एक्सिस। देखो दोबारा, a है और कोण कैसे जा रहा है, ऐसे, करेक्ट। तो a से b की तरफ को ऐसे, ऐसे हमारा कोण जा रहा है, a से b की तरफ को। दिशा हमारी क्या हो गई, z एक्सिस। तो इसमें हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, k और k क्या है, पॉजिटिव। सी देखो बाहर की तरफ को है पॉजिटिव। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा k। हमने अभी बताया था कि जो हमारे a क्रॉस b की दिशा होगी वो a के भी परपेंडिकुलर होगी, b के भी परपेंडिकुलर होगी। अब देखो a और b कौन से तल में है, x y तल में, और दिशा कौन सी आई है, z, ये वाली। तो वो a के भी परपेंडिकुलर है, वो b के परपेंडिकुलर है। देखो इसे ऐसे ले लो, ये आपका a और b है, ये ठीक है ना, ऐसे एक्स वाई प्लेन में ऐसे है। दिशा क्या आई है, ये, करेक्ट। अब इसे आप ऐसे घुमा दो, दिशा फिर भी a और b के परपेंडिकुलर है, ऐसे घुमा दो, परपेंडिकुलर है। यहाँ 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 कहीं भी रखते जाओ, a और b दोनों के परपेंडिकुलर लंबवत ही आपकी दिशा आएगी। अब देख लेते हैं, अगर हमारा a क्रॉस b ना पूछ के वो क्या कहते हैं, b क्रॉस a बताओ, क्या कहा उसने, b क्रॉस a। परिमाण तो अभी भी समान ही होगा, दिशा देखो। अब की बार क्या करना है, b से a की तरफ को, पहले हम क्या कर रहे थे, a पे रख के b की तरफ को घुमा रहे थे। अब क्या करनी है, अब थीटा की दिशा क्या हो गई हमारी, ये b से a की तरफ को, तो अब हमें b पे रखना है और ये हमारी दिशा, करेक्ट। तो क्या हो गया, ये ऐसे b से a की तरफ को, b से a की तरफ को। अंगूठा कहां जा रहा है मेरा, अंदर की तरफ, मींस नेगेटिव z। अब की बार क्या हो गई, माइनस k। अभी भी ये x और y दोनों के लंबवत ही है, पर दिशा हमारी बदल गई। तो a और क्रॉस b में हमेशा दिशा का ध्यान रखना होता है। और दिशा हम अपनी कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, जहां पे आपका अंगूठा दिखाएगा परिमाण की दिशा को, a क्रॉस b की दिशा को, और आपकी उंगलियां दिखाएंगी, जो पूरी ये हथेली है ये दिखाएगा आपके थीटा के घुमाव को। थीटा कैसे घूम रहा है, ए से बी है या बी से ए है, ठीक है। तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल आ जाता है इसमें, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क हमारा क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, टॉर्क इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, बलाघूर्ण। इस अक्षर को हम क्या कहते हैं, टॉ, बलाघूर्ण, करेक्ट। तो अब इसमें हमने माना कि हमारा ये एक्स वाई प्लेन ये वाला है आपकी बारी, और ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से स्थिति वेक्टर आर पे कोई कण है पी, करेक्ट। तो ये हमारा स्थिति वेक्टर आर ऐसे हो गया, इस पे बल एफ लग रहा है, करेक्ट। आर क्रॉस एफ निकालेंगे तो टी हमारा किधर निकलेगा, देखो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, दोनों के बीच का कोण। क्या ये थीटा हो जाएगा, नहीं, थीटा कब निकलता है, जब पूंछ से पूंछ जुड़ी हो। तो इस वेक्टर का समानांतर विस्थापन कर दो, यहां आ गया हमारा वेक्टर, तो ये हुआ हमारा थीटा, करेक्ट। वेक्टर समानांतर विस्थापन से आया, तो आर और एफ के बीच का कोण है थीटा। इसे निकालो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आर एफ साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन। अब देखते हैं कौन सी दिशा है इस यूनिट वेक्टर एन की। हमने क्या कहा था, उंगलियों को हमें जैसे कोण घूम रहा है, आर से एफ की तरफ को जा रहे हैं, आर से एफ की तरफ को जा रहे हैं, तो हम अपनी उंगलियों को घुमाएंगे आर से एफ, ये है।
आर से एफ, आर से एफ दिशा कौन सी हो गई? प्लस जेड एक्सेस, करेक्ट। आर से एफ प्लस जेड एक्सेस आपकी दिशा हो गई। तो ये आपका यूनिट वेक्टर एन है जो किसके बराबर है? के की। तो आपका परिणामी टॉर्क किस दिशा में लगेगा? इस दिशा। भाई टॉर्क की दिशा ही तो है जो हमने ये निकाला है, ये टॉर्क का क्या हो गया? परिमाण, और ये हो गई उसकी दिशा। तो क्या दिशा हुई? आर एफ साइन थीटा के कैप। तो बलह गुण हमारा, जब हमारा कोई कण है जो मूल बिंदु से आर दूरी पे है, उसे बल एफ से हम इधर को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बलह गुण हमारा लंबवत दिशा जेड एक्सिस की दिशा में लगेगा। तो देखो आर विस्थापन, एफ बल, दोनों सदिश राशियां हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करके जो हमारा आंसर आया वो भी सदिश ही है। इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हम कह सकते हैं आर क्रॉस पी बराबर जे, जहां पी क्या है? हमारा रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। जे क्या है? कोणीय संवेग। ये सब चीजें कोणीय जब आती हैं जब हमारा बल किसी एंगल पे लगता है और वो उसे सीधा चलने के साथ साथ घुमाने की प्रवृत्ति भी रखता है। तो फिर से इसमें ले लो कि मान लो हमारा ये कण है जो कि कहां है? फिलहाल मूल बिंदु से आर दूरी पे है। उसका रेखीय संवेग क्या है? पी इस दिशा में। तो वो कण हमारा ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, सीधा, करेक्ट। वो कोशिश कर रहा है सीधा जाने की। तो आर और पी के बीच में कोण क्या हुआ? दोबारा से ये आर थीटा, आर क्रॉस पी। अब दोनों का परिमाण निकालो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर क्रॉस पी बराबर आर पी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। निकालो दोबारा से आर पी, आर पी, समझ रहे हो ना? आर पी, आर से पी की तरफ को घूम रही है मेरी उंगली। आर पी, अंगूठा कौन सी दिशा में है? बाहर की तरफ। ये एक्स, ये वाई, तो जेड हमारा क्या हो गया? बाहर की तरफ को, ठीक है ना? ये देखो आर पी, आर पी, आर पी, तो किस दिशा में हो गया? एन हमारा। तो कोणीय संवेग दोबारा से लगेगा लंबवत दिशा में। तो ये रेखीय संवेग की वजह से क्या होता? कण हमारा सीधा जाना चाहिए था, पर कोणीय संवेग की वजह से वो सीधा न जाके गोल घूमेगा, ठीक है? तो ये हो गया आर पी साइन थीटा, अब की बार भी की दिशा में। तो हमारे वेक्टर गुणन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो है रिलेशन जो आता है वो भी आपका इसी का एग्जाम्पल है। बस आपको ध्यान क्या रखना है? राइट हैंड थंब रूल। परिमाण तो बहुत आसान है, दोनों का परिमाण ले दो और साइन थीटा रख दो, जहां थीटा क्या है? दोनों के बीच का छोटा, सबसे छोटा कोण। बस क्या गड़बड़ होती है? दिशा निकालने में। तो दिशा निकालने में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें कैसे करना है? ये देखो, ये चीज रखो और अपनी उंगलियों को घुमाओ, किस दिशा में वो जा रही है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी दिशा क्या है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनके परिमाण क्या है? 2 मीटर। बी का परिमाण क्या है? 3 मीटर। ये दोनों एक्स वाई तल में है। एक्स वाई तल कैसे बनाएंगे? ये एक्स वाई, वाई तल में है, कैसे है? और दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा क्या है? 60 डिग्री। तो ये बना दो भाई, ए, ये बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है। इन्होंने कहा कि इस वेक्टर का परिमाण क्या होगा और इसकी दिशा क्या होगी। अब दिशा पूछ लिया तो हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। करो, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, करेक्ट। ए का मान क्या है? 2, बी का मान क्या है? 3, थीटा का मान क्या है? 60।
दिशा हमने अभी ज्ञात नहीं की है। 2 तिये 6, 60 का मान √3/2 n कैप, 3 √3 n कैप मीटर। करेक्ट। अब निकालो n क्या है, कैसे घूम रहा है। फिर से राइट हैंड लो, ए पे रखो और कहां को घूम रहा है, बी की तरफ को। ए पे रख के कहां को घूम रहा है, बी की तरफ को। जेड कौन सी दिशा दिखा रहा है, अंगूठा कौन सी दिशा दिखा रहा है, जेड। देखो यहाँ पे ए और बी ऐसे हैं और ऐसे कौन घूम रहा है हमारा। करेक्ट। कौन सी दिशा है, बाहर की तरफ को, ये ऐसे बाहर की तरफ को। तो दिशा हमारी एन कैप क्या होगी, जेड एक्सिस के अनुदिश से हम कह देंगे के कैप मीटर। आंसर। या आप ये भी लिख सकते हो 3√3 मीटर जेड अक्ष के अनुदिश। करेक्ट। कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। देखो दिशाओं में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। एक्स और वाई प्लेन में इन्होंने हमें बोला है कि ये है, तो अगर मैं एक्स और वाई को ऐसे दिखा दूं, ये करेक्ट दिख रहा है, ये एक्स है ये वाई है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण 60 है। तो मैंने क्या कहा, मैंने अपने सीधे हाथ को यहाँ रखा और उंगलियों को घुमाया कोण की दिशा में। सीधा हाथ ऐसे, उंगलियों को घुमाया कोण की दिशा में। तो दिशा कौन सी दिखा रहा है मेरा अंगूठा, जेड एक्सिस को। अगर मैं इस चीज को ऐसे कर, ऐसे चलो जैसे हमने बोर्ड पे दिखाया, ये एक्स है ये वाई है, ये घुमाया फिर से जेड दिशा में, ये जेड दिशा। आप किसी भी तरीके से कर लो, बोर्ड के तरीके से कर लो या एक्स वाई, ऐसे मान लो दिशा आपकी जेड प्लस ही आएगी। तो ये एक्स वाई है। अगर यहां में ये अपनी जेड, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये देखो ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण 60 है। चलो घुमाओ ए से बी की तरफ को। अंगूठा किसकी दिशा में आ रहा है मेरा, देखो ए से बी की तरफ को अंगूठा आ रहा है जेड अक्ष की दिशा में। तो दिशा हमारी हो गई जेड अक्ष। तो अब एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो कि हमारा एच.सी. वर्मा की बुक से है। इसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर बी की दिशा उत्तर की तरफ को है, तो वेक्टर बी कहां हो गया हमारा, ये करेक्ट। अब इन्होंने कहा वेक्टर ए की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। तो अब इस, क्योंकि मेरा ये प्लेन बोर्ड ऐसे है, तो इसकी ऊर्ध्वाधर दिशा क्या होगी, ये वाली। तो इसका मतलब वेक्टर ए मेरा ऐसे है। अगर इसी चीज को मैं अपने हाथ पे बना दूं, देखो अगर हम इसे ऐसे कर दें, ये दिखाई दे रहा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ ना, प्लेन जब हमारा ऐसे है तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये प्लेन जब ऐसे है तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हमारा इधर को दिखाई देगा। तो वेक्टर ए हमारा किस दिशा में है, वेक्टर ए है इस दिशा में। इन्होंने कहा कि परिमाण की दिशा को बताओ। तो अब थीटा क्या है, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ को। तो उंगलियां कैसे घूमनी चाहिए, ऐसे से ऐसे, भूलना नहीं है। कभी उल्टे हाथ से करना शुरू कर दो कि ढंग से नहीं हो रहा तो उल्टे हाथ से कर लो, करना सीधे हाथ से ही है। एंगल कैसे जा रहा है, ये इधर से इधर, ये वेक्टर ए है, इधर से इधर की तरफ को। तो अब घुमाओ, ये ए से, ये ए से बी की तरफ को, ए से बी की तरफ को कैसे जा रहा है तुम्हारा, ये ए वेक्टर है यहां जोड़ा बी की तरफ को, ए से बी की तरफ को। देखो ये ऐसे था ना, ए से बी की तरफ को, बी लंबवत है इसके, ए से बी की तरफ को। तो मेरा अंगूठा कौन सी दिशा में आ रहा है, ए से बी, ए से बी की तरफ अंगूठा आ रहा है पश्चिम दिशा में। तो ए क्रॉस बी की दिशा क्या हो जाएगी, परिमाण की दिशा पश्चिम की ओर। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसे, टुवर्ड्स वेस्ट। करेक्ट। अब देखते हैं हमारे वेक्टर गुणनफल के गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला यह क्रम विनिमय नहीं होता,
यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, पालन नहीं करता। इसका मतलब A क्रॉस B बराबर नहीं होगा B क्रॉस A के। चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, करेक्ट। ये इनके बीच का कोण थीटा है। तो कैसे लिखेंगे A क्रॉस B हम? A क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर है, करेक्ट। इतना ही हो जाएगा। अब करते हैं B क्रॉस A। B क्रॉस A, अब हमें चलना है B से A की तरफ को, तो कौन सा एंगल आएगा हमारा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, करेक्ट। तो अब यहां पे क्या होगा? बी ए साइन 360 माइनस थीटा और उसकी दिशा एन। यहां पे आपका एक और मैथ्स का नियम आ गया, 360 माइनस थीटा हो तो वो क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। यहां क्या आ गया? माइनस बी ए साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो दोनों में क्या हो गई? दिशा बदल गई। उस एग्जाम्पल में मैंने आपको करके बताया था कि अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे दिखा, आपको लंबा कोण लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कह दूं ये एक्स और वाई प्लेन में है, ये एक्स और ये वाई, और ये जेड हमारा ऐसे होगा, तो क्योंकि बोर्ड है 2D है तो हम जेड ऐसे दिखा देते हैं। अब देखो ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ को, ए से बी की तरफ को अंगूठा कहां जा रहा है? प्लस जेड में। तो यहां पे एन हमारा क्या हो गया इस केस में? के। नेक्स्ट करो बी क्रॉस ए, मीन्स बी से ए। अब क्या है? घूमना है बी से ए। बी से ए अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर की तरफ को बोर्ड के, मतलब नेगेटिव जेड में। तो यहां पे एन हमारा क्या हो जाएगा? माइनस के। डिफरेंस केवल किस चीज कहा जाता है? परिमाण तो समान रहेगा पर दिशा बदल जाएगी। इसलिए ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। अब देखते हैं क्या ये वितरण नियम का पालन करता है। दूसरा हमारा क्या हुआ? वितरण नियम का पालन करेगा या नहीं। तो हमारे पास क्या लिया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी। क्या ये इसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। या हम ऐसे ले लें, वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस सी। हमेशा ध्यान रखना है ए क्रॉस बी, ए पहले आ रहा है तो ए पहले ही लिखना है, इसका क्रम चेंज नहीं करना है। क्रम चेंज करते ही क्या होता है? वो दोनों बराबर नहीं होते। अगर आप क्रम चेंज कर रहे हो तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, कब? माइनस के, करेक्ट। अब यहां पे करो ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। तो अब इसे जब आप सॉल्व करोगे, जब आपके पास कोई एग्जाम्पल होगा, तो ये भी और ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो वेक्टर गुणन हमारा वितरण नियम का पालन करता है, पालन करता है। अब इन्होंने कहा कि हमारे पास दोनों वेक्टरों के बीच में अलग अलग कोण है। तो पहले कहा थीटा बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? दो वेक्टर्स के बीच का कोण 0 है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। चलिए देखिए, ए क्रॉस बी हमारा क्या आएगा? ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 0 यूनिट वेक्टर एन। साइन 0 क्या होता है? 0, तो सारा मान क्या हो गया? 0। तो अगर दो
वेक्टर्स के बीच का कोण 0 है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा। इससे तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट नियम आ जाता है यहाँ पे। दो वेक्टर समानांतर हैं यदि A क्रॉस B बराबर क्या है 0। तो अगर वो कहीं पे दो वेक्टर दे दे और पूछ ले क्या ये वेक्टर समानांतर है तो तुम A क्रॉस B निकाल दो। अगर वो 0 आ रहा है तो कह देंगे हाँ दोनों वेक्टर समानांतर हैं। करेक्ट। ओके नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तो क्या होगा। मींस हमारे पास अब ऐसे है, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B। तो चेक करते हैं A क्रॉस B क्या हो जाएगा। AB साइन 90 डिग्री, यूनिट वेक्टर n दिखा रहा है इसकी दिशा को, तो क्या हो जाएगा AB n। तो A क्रॉस B का मान हमारा क्या होगा अधिकतम, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। A क्रॉस B का मान होगा अधिकतम यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। अधिकतम या क्या देते हैं इसे, मैक्सिमम मान। दूसरा आया जब थीटा 180 डिग्री है। थीटा 180 डिग्री का मतलब ये होता है कि दोनों वेक्टर समानांतर तो हैं पर वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। ये है हमारे पास वेक्टर A वेक्टर B। तो थीटा क्या हो गया इनके बीच का 180 डिग्री। इस दिशा में A क्रॉस B क्या होगा, AB साइन 180 n कैप। साइन 180 का मान 0, n कैप 0। तो तब भी हमारा A क्रॉस B 0 ही होगा। तो A क्रॉस B 0 निकाल दो तो हमें पता चल जाए कि हमारे दोनों वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हैं। अब देख लेते हैं कि अगर किसी वेक्टर की स्वतः गुणन हो, जैसे जब हमने अपने डॉट प्रोडक्ट पे किया था, स्वतः गुणन होता है तो क्या होता है, लेट्स चेक। स्वतः गुणन, स्वतः गुणन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोडक्शन। सेल्फ प्रोडक्शन। तो हमने क्या बोला, इन्होंने A क्रॉस A निकालना है। क्या होगा A क्रॉस A, A साइन कितना हो जाएगा, सेम एंगल है, दूसरा भी A ही है तो दूसरा भी A ही है तो ये हो गया। थीटा क्या हो गया 0, तो साइन 0। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आपका स्वतः गुणन होता है तो आंसर क्या होगा, परिमाण क्या होगा 0। करेक्ट। अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट में स्वतः गुणन होगा तो आपका परिमाण आएगा 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हमारे लंब कोणीय एकांक वेक्टर की। अगर हमारी क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो क्या होती है। तो सबसे पहले तो लंब कोणीय एकांक वेक्टर हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं ना x y z। ये क्या हो जाएगा i j k। ये हमने मान लिया अपने वेक्टर i j k। लंब कोणीय क्यों कहते हैं कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे से लंबवत होते हैं। देखने में यहाँ k लंबवत नहीं लगेगा पर ये k एक्चुअल में कैसा है, ऐसा है। ठीक है, पहले ही बताया है। अगर आपको x y z एक्सिस में कोई भी कंफ्यूजन होता हो तो जिस भी कमरे में आप बैठे हो उसके कोने में देख लो, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और ऊपर जाने वाली z एक्सिस हो जाती है हमारी। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट। i क्रॉस j और उसके बाद j क्रॉस k और उसके बाद चलो पहले i क्रॉस j निकालते हैं। i क्रॉस j में क्या हो जाएगा, वेक्टर i का परिमाण, वेक्टर j का परिमाण। थीटा क्या होगा 90 डिग्री। लंब कोणीय होते हैं एक दूसरे से 90, तो ये कोण हमारा क्या होता है 90।
सबके लिए, ठीक है। और इसकी दिशा एकांक वेक्टर है तो परिमाण 1 1 sin 90 1। अब देखो इसकी दिशा क्या होगी, I क्रॉस J कर रहे हैं हम, I से J की तरफ, I पे हाथ रख के J की तरफ को घुमा रहे हैं, तो दिशा क्या हुई प्लस Z अक्ष मीन्स K। तो I क्रॉस J हमारा किसके बराबर होता है, K के। नेक्स्ट देखो J और K देखते हैं, J क्रॉस K तो क्या हो जाएगा, J का परिमाण K का परिमाण sin 90 हो जाएगा यहाँ पे n कैप, एक 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 n कैप, खाली n कैप। अब हमें निकालनी है J और K के लिए दिशा। तो अब इसमें एक चीज देखो, ये J है ये K है, कैसे आ रहा है आपका ये, क्योंकि K हमारा क्या है एक्चुअली में, ये है ना K मेरा, देखो K क्या है, ये है। J से K की तरफ को घुमाना है, J से K की तरफ, तो अंगूठा मेरा किस दिशा में जा रहा है, ध्यान दो, मैं J से ऐसे घुमा, J से K की तरफ है कोण, J से K की तरफ अंगूठा जा रहा है I की दिशा में, तो यहां क्या आ गया I कैप। ऐसे ही आपका K क्रॉस I कर लो, K क्रॉस I क्या होगा, K I का परिमाण sin 90 डिग्री n कैप, एक 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 n कैप, n कैप। अब निकालो, K से I की तरफ को जाना है, ये है आपका, ये आपका K है, K से I की तरफ को आपको जाना है, तो ये देखो ये है ना आपका K से I, K कोण कैसे ऐसे, तो मुझे अपनी उंगलियां कैसे घुमानी है, कोण की तरफ को ऐसे, K से I, K से I, अंगूठा कहां जा रहा है Y में, तो ये क्या हो गया J। तो I क्रॉस J बराबर होता है K, J क्रॉस K बराबर होता है I, K क्रॉस I बराबर होता है J। अब अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, I क्रॉस J करके ना J क्रॉस I कर दूं तो क्या आएगा, चेक करते हैं, J क्रॉस I, तो परिमाण तो अभी भी वही रहेंगे हमारे, J, कोण भी अभी भी 90 डिग्री ही है, n कैप देखते हैं क्या हो गया। अब हमें उंगलियां घुमानी है अपनी J से I की तरफ को, ये था J से I, J से I, अंगूठा काट अंदर की तरफ को, तो ये n कैप क्या आ जाएगा आपकी बार आपका माइनस के। तो जैसे ही आपने क्रम बदला माइनस साइन आ जाएगा, दिशा क्या हो गई उसकी, उसके विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास वो आ जाएगा। तो अगर हम इसका टोटल लिखना चाहिए, मैंने बिल्कुल आपको सॉल्व करके बताया है कि कैसे आते हैं ये मान, बाकी आपको केवल इसे याद रखना है। तो याद कैसे रखेंगे, ये देखो I क्रॉस J बराबर, सॉरी I क्रॉस J बराबर क्या होगा K, J क्रॉस I बराबर क्या हो जाएगा I J J K, J क्रॉस K बराबर I, K क्रॉस I बराबर J, सॉरी J। अगर हम इसे उल्टा कर दें, J क्रॉस I कर दें तो माइनस K क्रॉस J कर दें तो माइनस I क्रॉस K कर दें तो J, माइनस J। अब थोड़ा सा ट्रिकी सा है, याद कैसे रखें, तो अब हम सीखते हैं इसकी ट्रिक। तो अब इसकी ट्रिक सीख लेते हैं कि ये चीज हमें याद कैसे रखनी है। तो सबसे पहले एक गोला बनाओ, यहां पे लिखो I,
ड्राइंग मेरी थोड़ी सी खराब है। जे के, ठीक है। और आपको कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना है? एंटी क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे। हम चलेंगे विपरीत में। तो I से J की गुणा करो तो आंसर क्या आएगा? K। J से K की गुणा करो तो आंसर क्या आएगा? I। K से I की गुणा करो तो आंसर क्या आ जाएगा? J। पर अगर कोई महानुभाव उल्टी दिशा में चल पड़े, I से K मीन्स I क्रॉस K कर दिया, तो आंसर अभी भी J ही आएगा, पर जब आप उल्टी दिशा में चलोगे तो माइनस के साथ आएगा। ये देखो, I से K चल दिया तो आंसर आएगा माइनस में, आएगा J ही, जो नेक्स्ट बचा वो ही आंसर आएगा, पर माइनस। तो बस ये ध्यान रखो कि आपको क्या चलना है? एंटी क्लॉकवाइज चलना है। I क्रॉस J बराबर के J, तो यहां पे लिख दो I क्रॉस J। I की J में क्या बचा? K। J क्रॉस K, J क्रॉस K, तो क्या बचा? I। K क्रॉस I, K क्रॉस I, तो क्या बचा? J। तो ये आपको एक गोले में चलना है, I J K। याद रखो, I से शुरू करना है और K पे खत्म। I J J K K I। इसके बीच में अगर कहीं भी कुछ उल्टा पुल्टा आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब माइनस साइन आ जाएगा। तो ये है आपकी ट्रिक, इसे याद रखने की, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हमारे इन एकांक वेक्टर्स में स्वतः गुणन हो तो हम कैसे करेंगे। मीन्स I क्रॉस I क्या होगा, J क्रॉस J क्या होगा और K क्रॉस K क्या होगा, निकालते हैं। I क्रॉस I की I में गुणा, I का परिमाण थीटा क्या हो जाएगा जब स्वतः गुणन करेंगे तो? 0, साइन 0, एन कैप 1 1 0 एन कैप, तो आंसर क्या आ गया? 0। J क्रॉस J निकालो फिर से, J कैप साइन 0 एन कैप। एन कैप क्या दिखाएगा? इसके परिमाण की दिशा को, तो 1 1 साइन 0 0 एन कैप 0। तो ऐसे ही K कैप की क्या हो जाएगा? K क्रॉस K क्या होगा? K का परिमाण साइन 0 एन कैप 1 1 0 एन कैप, मान आ गया हमारा 0 के बराबर। तो यहां से हमने तीसरी चीज क्या निकाली? I क्रॉस I बराबर J क्रॉस J बराबर K क्रॉस K क्या होता है? 0। तो बस आप एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखिए, आपको गोले में जाना है। और कैसे जाना है? I J K, ठीक है। एक और ट्रिक आप याद रख सकते हो, सिंपल सीधा स्ट्रेट लाइन। I की J में गुणा K आंसर, J की K में गुणा I आंसर, K की I में गुणा J आंसर। अभी भी हम कैसे जा रहे हैं ना? करेक्ट। तो ये याद रख लो, ये बस हमेशा याद रखो। शुरू कैसे करोगे? I से, I J K, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। उसका क्रम हमें नहीं बदलना है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है, यदि वेक्टर को हमें x y z के पदों में दिया है, मीन्स ऐसे ax I ay j az k, और दूसरा वेक्टर क्या दिया है? वेक्टर b, bx I by j bz k, और इन्होंने कहा कि a क्रॉस b निकालो। तो एक तो क्या होगा? लंबा वाला नियम, I की इसमें क्रॉस, इसमें क्रॉस, इसमें क्रॉस, फिर J की इन तीनों में क्रॉस, फिर K की
इन तीनों में क्रॉस। चलो करें, क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ए वाई बी वाई आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस जे, प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। यहां पे क्या आएगा? ए एक्स बी वाई आएगा, ए एक्स की गुणा कर रहे हैं ना। अब ए वाई वाले की इन तीनों के साथ करेंगे तो क्या आएगा? ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस, अब ए जेड की करो, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब यहाँ पे हमें सारे मान निकालने पड़ेंगे। हमें पता है आई की आई में स्वतः गुणन जहां जहां भी होगा वो सब जीरो हो जाएंगे। तो कौन कौन से टर्म जीरो हो गए? ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब बाकी के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बना लो? अपना फिर से सर्कल बना लो। ये सर्कल है आई जे के, ठीक है? आई से जे, जे से के, ऐसे चलना है हमें। क्रम नहीं बदलना है हमें। कैसे चलना है? आई जे के करके चलना है हमेशा, ठीक है? ये तो जीरो हो गया। अब इसे देखो, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई से जे, आंसर क्या है? के। नेक्स्ट ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। अब क्या? आई क्रॉस के उल्टा हो गया तो आंसर तो जे ही आएगा, पर किस में आएगा? माइनस। नेक्स्ट जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा चला गया, माइनस के। नेक्स्ट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, आंसर इज आई प्लस ए वाई बी जेड आई। नेक्स्ट ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, के से आई, आंसर इज जे प्लस का। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा चला गया तो माइनस। माइनस आई। तो ये हमारे पास सारे मान आ गए। अब देखो कहाँ आई है, कहाँ जे है। आई आई यहाँ पे, तो आई कॉमन लिख दो सबसे पहले। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे। अब जे में देखो कहाँ है? ये वाला और ये वाला। ए जेड बी एक्स माइनस ए जेड ए एक्स बी जेड, करेक्ट। अब के का देखो, के का ये वाला और ये वाला प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला होगा ए क्रॉस बी का। अब ये तो एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया ऐसे याद करना, बहुत मुश्किल है, कैसे याद रखोगे? तो इसकी हमारे पास ट्रिक आती है। देखो डिटर्मिनेंट निकालने आते हैं, मैथ्स में आएंगे आपके, अभी नहीं आया होगा शायद। तो चलो अब इसकी हम ट्रिक सीखते हैं कि वो कैसे होगा। तो ए क्रॉस बी को हम क्या लिख लेंगे? अपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, आई जे
ध्यान से सीखना, बहुत सिंपल है। ax ay az bx by bz। तो अब सबसे पहले अपना आई लिख लो यहां, प्लस जे प्लस के। अब हमें ये सीखना है कि इनके बीच में हम कैसे भरेंगे। आई है तो आई को छुपा लो, आई छुपा लिया। नेक्स्ट क्या बचा, इसके बाद जो सबसे पहले आता है ए वाई, ए वाई की इसमें गुणा और इसकी इसमें, तो लिखो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। आई को छुपा के ऊपर से ही शुरुआत करनी है, हमेशा ऊपर से शुरुआत करनी है और उसे प्लस लेना है। जो दूसरी टर्म आएगी उसे नेगेटिव लेना है और आई के हमेशा राइट हैंड साइड पे आपका जो होगा। अब क्या आता है जे, जे छुपा लो। तो इसमें गलती नहीं करना है कि आई पे पहुंच गई। जे है तो के से शुरू करो, के क्या हुआ, ऊपर का क्या है ए जेड, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। अब के बाद क्या आएगा, आई। क्या चलता था हमारा, आई जे के, फिर के से आई, के से क्या आया आई, ऊपर वाले से शुरू करो, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये आपका वही फॉर्मूला है जो हमने वहां पे लिखा था, जो लंबा फॉर्मूला लिखा था। तो बस क्या रखना है, आई जे के लिख लो, 3 ब्रैकेट बना लो, आई से शुरू करो, जिसका भी टर्म लिख रहे हो उसे छिपा लो। आई छिपा दिया, आई के बाद क्या आता है जे, तो जे की ऊपर वाली लाइन से शुरू करना है, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई, बीच में माइनस जे, जे के बाद क्या आता है के, ऊपर वाली लाइन से शुरू करना है, ए जेड बी एक्स ए एक्स बी जेड, के बाद क्या आता है आई, ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स माइनस के साथ। ठीक है, अब बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने कहा हमारे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी। वेक्टर ए है 3i प्लस 2j प्लस k, और वेक्टर बी है हमारे पास 5i माइनस 5j प्लस k। इन्होंने कहा क्या निकालना है आपको, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी क्या है, ये दोनों मान निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए डॉट बी, थ्री आई प्लस 2j प्लस के डॉट 5i माइनस 5j प्लस के। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रही तो पहले पिछला वीडियो देखिए, वहां पे सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर करके बताया। तो सबसे पहले आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 3 पंजे 15, आई डॉट जे 0 आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0 जे डॉट जे 1, यहाँ पे 10, 5 दूनी 10, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0 के डॉट जे 0 के डॉट के 1, यहाँ पे क्या आएगा 1। तो आंसर आपका क्या आ गया 16 मात्रक। ये तो आ गया आपका ए डॉट बी। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में या तो आप वो लंबा वाला फॉर्मूला लिख लो, सबकी एक दूसरे से क्रॉस करते रखो, या हम डायरेक्ट निकाल लेंगे ऐसे, आई जे के, ए के मान रखो 3 2 1, 3 2 1, ये हमारा क्या हुआ ए एक्स ए वाई ए जेड, 5 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 1। डिटरमिनेंट फॉर्म निकालिए। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले क्या लिख लो, आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, आई पे हाथ रखो, आई निकालना है। नेक्स्ट क्या आता है जे, जे से शुरू करो ऊपर वाले से, 2 का
2, सॉरी यहाँ पे। फिर माइनस 5 एकम 5, -5 है तो -5। जे तो शुरू करेंगे के से, 1 5 की गुणा, 5 गुणा 1 5, माइनस 3 की 1 में गुणा 3। के से शुरू करेंगे, के का आया तो के को छुपा लिया, कहां पे आ गया मान, आई से। 3 गुणा 5 15, माइनस का साइन है तो माइनस के साथ माइनस, 5 दूनी 10। सॉल्व करो इसे, ये प्लस हो जाएगा तो 5 2 7, 7 आई। 5 में से 3 गए 2, 2g, -15 -10 -25 के आंसर। तो ऐसे हम निकालेंगे अपना A डॉट B एंड A क्रॉस B। तो अगले सवाल में इन्होंने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश, तो वो हमें किससे मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा n। ये n क्या है, ये क्या होता है हमारा एकांक सदिश जो दोनों के लंबवत दिशा में हो। यही तो होता था ना, अगर ये आपका वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो इसका क्रॉस क्या होता था, ये एकांक सदिश ये होता था। इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, ये A क्रॉस B का परिमाण है तो हम इसे लिख सकते हैं A क्रॉस B का परिमाण n कैप। तो n कैप निकालना है हमें A क्रॉस B बटे A क्रॉस B का परिमाण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालो A क्रॉस B, फिर से I J के, I का मान क्या है 3 1 2, 2 -2 4, यहां लिख देखो I प्लस J प्लस K। I का निकालना है तो I को छुपा देंगे, क्या बचा 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 माइनस -4। J का निकालना है, J को छुपा देंगे, J के बाद क्या आ रहा है K, 2 दूनी 4। हमेशा ध्यान रखो, ये नहीं कि ऊपर से करना है तो इधर से शुरू कर दिया, इसके बाद जो आ रहा है उसमें ऊपर वाला लेना। 3 चौक 12, K के बाद क्या आता है I, 3 दूनी 6 -6 माइनस 2, सॉल्व करो, प्लस 8i माइनस 8j माइनस 8k। ये तो आ गया हमारा A क्रॉस B। अब A क्रॉस B का परिमाण भी निकालना है। अगर याद हो कोई वेक्टर A है, AXI AYJ AZK, तो परिमाण कैसे निकालते थे, AX स्क्वायर AY स्क्वायर AZ स्क्वायर। इतने फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे भाई, बार बार अगर सारे फॉर्मूलाज लिखूंगी मैं तो फिर तो वीडियोस बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी। पढ़ते भी रहो और रिवीजन भी करते रहो, फॉर्मूलाज तभी याद रहेंगे। तो ये क्या हुआ, 8 स्क्वायर कॉमन आ सकता है इन सब में से, ऐसे भी दो 64 64 64 64 3 अंडर रूट, तो क्या हो गया ये 8 अंडर रूट 3। तो ये आ गया A क्रॉस B। अब दोनों मान यहां रख दो, आपका एकांक वेक्टर आ जाएगा। चलो रखते हैं। A क्रॉस B का मान 8i माइनस 8j माइनस 8k बटे 8 रूट 3। ऊपर से 8 कॉमन आ जाएगा सब में से, क्या हो गया i माइनस j माइनस k बटे 8 अंडर रूट 3 कैंसिल, 1 बटे रूट 3 i माइनस j माइनस के आंसर। तो ये हो गया आपका परिणामी एकांक वेक्टर जो एक A और B दोनों के लंबवत होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में इन्होंने हमें कहा है कि दिखाइए ये दोनों वेक्टर परस्पर समानांतर हैं। तो हमेशा गांठ बांध लो, ये एक नियम है आपके पास। अगर आपको दिखाना है कि दो वेक्टर लंबवत हैं
मीन्स वेक्टर ए लंबवत है बी के, तो क्या दिखा दोगे? ए डॉट बी 0। और आपको दिखाना है कि दो वेक्टर समानांतर हैं एक दूसरे के, तो क्या दिखा दोगे? ए क्रॉस बी बराबर 0। ये नियम है, लंबवत है तो डॉट 0 दिखा दो, समानांतर है तो क्रॉस 0 दिखा दो। अब ये दोनों समानांतर है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस बी। चेक करते हैं कि 0 आता है या नहीं। 0 आया तो दोनों समानांतर है, नहीं तो नहीं। 2 -3 -1। शुरू हो जाओ भाई। आई जे के। हमेशा बोलती हूँ वीडियो को पॉज कर लिया करो, जब भी मैंने न्यूमेरिकल बोला वीडियो पॉज कर दो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद देखो कि हुआ या नहीं। ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता भी चलेगा कि कहाँ गलती हो रही थी तुमसे। करते हैं, आई को छुपाओ। 3 दूनी 6 -6 माइनस 6 एकम 6 -6 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 जे 6 दूनी 12 माइनस 4 तिये 12 माइनस माइनस प्लस 12। देखो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे प्लस, तो ये क्या हुआ? आई कैप 0। 4 - 4 0, 12 - 12 0, तो आंसर क्या आ गया? 0। अब चूंकि ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए समानांतर है वेक्टर बी के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने हमें कहा बिंदु -2 3 4 पर एक बल लगा है I + J + K। मूल बिंदु तथा बिंदु 1 2 3 के परितः बलाघूर्ण निकालिए। ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं। अगर इसे ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा सा है ये 0 -2 -3 -4। तो यहां हमारा क्या लगा हुआ है? बल F। इस बिंदु के परितः हमें बलाघूर्ण निकालना है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? R। तो पहले हमें वेक्टर R निकालना है। टॉर्क कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में आ जाएगा, निकाला था ना XY प्लेन करके टॉर्क हमेशा लंबवत आता है। तो क्या निकालना है हमें? R क्रॉस F। F तो है, R नहीं है। R क्या है? मूल बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी। तो वेक्टर R, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या कैसे निकालते थे? मैथ्स का फॉर्मूला है ये, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के। करेक्ट। ये क्या हुआ? x1 y1 z1 x2 y2 z2 x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो सबसे पहले R में क्या करेंगे? x2 - x1 -2 -0 प्लस y2 - y1 3 -0 j प्लस z2 - z1 4 -0 k। निकाल दो। -2i प्लस 3j प्लस 4k। तो ये आ गया हमारा वेक्टर R। वेक्टर F तो पता ही है, निकाल देंगे अब डायरेक्टली। तो I J K। अब इसमें देखो R क्रॉस F, पहले R आ रहा है तो पहले हम R के मान लिखेंगे। -2 3 4, F के मान 1 1 1 1 1 1। सो निकालो भाई। तो क्या होगा? I 3 4 3 - 4 प्लस J 4 - 2 4 -2 प्लस K 2 - 3 -2 -3। साइन का भी ध्यान रखो, यहाँ पे -2 है हमारे पास। 3 - 4 -1 4 प्लस 2 6 6j -2 - 3 5k -5k।
मूल बिंदु के परितः आपका बलाघूर्ण आंसर आएगा ये। नेक्स्ट हमें निकालना है 1 2 3 इस बिंदु के परितः आपका बलाघूर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोबारा से हमें क्या निकालना है, आर। फिर से मान लो बिंदु हमारे कहाँ है, यहाँ पे 1 2 3 x1 y1 z1 z1। तो पहले वेक्टर आर निकालो, x2 माइनस x1 -2 -1 आई क्या प्लस y2 माइनस y1 3 -2 j प्लस z2 माइनस z1 4 -3 के क्या है -3i प्लस j प्लस k। आगे हमारा वेक्टर आर। अब फिर से निकाल दो टॉर्क आर क्रॉस एफ। जो वेक्टर पहले लिखा होगा उससे पहले लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लस -3 1 1 -3 1 1 1 1 1 1 1। चलो भाई शुरू करो। आई छुपा लो, 1 माइनस 1 0 हो गया। जे 1 माइनस 3 1 माइनस -3 के -3 माइनस 1 -3 माइनस 1। तो ये तो 0 हो गया हमारा, वहां क्या बचा 1 प्लस 3। तो ये हुआ 4j माइनस 4k आंसर। आपकी बार आपका बलाघूर्ण होगा 4j माइनस 4k बलाघूर्ण है परितः बिंदु 1 2 3। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा किसी पिंड का कोणीय वेग इतना है। कोणीय वेग हम किसे दिखाते हैं, ओमेगा से। 2i प्लस 3j प्लस k 2i प्लस 3j प्लस k वेक्टर है कोणीय वेग। पिंड का तथा घूर्णन अक्ष से किसी पिंड का कोणीय वेग इतना है तथा घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश इतना है। वेक्टर आर क्या दे दिया इन्होंने हमें, i प्लस 2j प्लस 5k i प्लस 2j प्लस 5k। पिंड का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। रेखीय वेग निकालना है v, क्या होगा। तो अगर आपको इनके बीच का जो रिलेशन है, इनके बीच में जो संबंध है वो पता है तो आप कर जाओगे, नहीं तो भाई नहीं है। v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, निकालो। i j के ओमेगा का मान 2 3 1, r का मान 1 2 5। करते हैं सॉल्व। i 5 दिए 15 माइनस 2 एकम 2 प्लस j 1 एकम 1 माइनस 5 दूनी 10 प्लस k 2 दूनी 4 माइनस 3। सॉल्व करो, 15 में से 2 गए 13i प्लस 10 में से 1 गया 9 माइनस का, तो यहाँ माइनस 9j प्लस 4 में से 3 गए 1 के। तो ये हो गया आपका रेखीय वेग। इसे क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकेंड आंसर। तो अगर फॉर्मूला याद है, जैसे बलाघूर्ण का हमने करा, फॉर्मूला आपको याद है तो आप डायरेक्टली अपना आंसर निकाल ले जाओगे। ये हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि सदिश A क्या है, i प्लस j प्लस k तथा सदिश B i माइनस 2j प्लस k का सदिश गुणन सदिश C के समानांतर है। C क्या दिया इन्होंने, i माइनस k
इन्होंने कहा इसका और इसका सदिश गुणन, इसका और इसका सदिश गुणन क्या होगा? A क्रॉस B दिखाना है इसके समानांतर है, पैरेलल टू वेक्टर C। तो अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है? इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें 0 के बराबर दिखाना है। तो चलिए पहले निकालते हैं A क्रॉस B। तो हमें दिखाना क्या है करने के लिए? यदि A क्रॉस B को मैं X मान लूं, कैपिटल X, तो एंड में हमें क्या दिखाना है? X क्रॉस C बराबर 0। शुरू करो। वेक्टर S या A क्रॉस B, I J K, I का मान 1 1 1, 1 माइनस 2 1 निकाल। I क्या हो गया? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। J का मान 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। K का मान -2 -1, -2 -1। ये क्या हो गया? प्लस 3, 3i, 1 1 0 माइनस 3k। तो ये तो आ गया हमारा A क्रॉस B। अब हमें क्या निकालना है? X क्रॉस C, और ये 0 के बराबर आना चाहिए। चलो करो शुरू। I J K, I का मान 3, J का मान 0, K का मान -3, C क्या है? I माइनस K, 1 0 -1 निकालो। I का मान 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 प्लस J का मान -3 -3 -3 प्लस K का मान 0 माइनस 0, 0 माइनस 0। I 0, J क्या है? -3 प्लस 3, 0, K 0 0। अर्थात X पैरेलल है C के। यही हमें प्रूफ करना है। तो बस आपको न्यूमेरिकल की भाषा पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जितने भी इसमें जितने पॉसिबल टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते थे, मोस्ट ऑफ वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो पढ़ते रहिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।